गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4B का प्रश्न क्रमांक संख्या 6, 7, 8 और 9 कराने जा रही हूँ। बच्चों उसके पहले के क्वेश्चंस मैंने पहले की वीडियो में डाल दिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 1/15x² प्लस 5/3 इक्वल्स टू 2/3x। ये देखो आपका ये द्विघाती रूप समीकरण के रूप में नहीं है। द्विघाती समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। इसके रूप में नहीं है तो हमें इसके रूप में रखना है। इसके रूप में रखने के लिए क्या करोगे? देखो यहाँ पर देखो ये हमारे पास x² इधर ही है, इसको रख दिया। इधर वाला देखो 2/3x था, इसको हम इक्वल के इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास bx हो जाएगा ना। साइन हमने माइनस का लगाया और क्या लिख दिया? 2/3x। ये देखो इक्वल के इधर के नंबर को इधर ले आए। ये वाला प्लस का वैसे रख दिया। ये देखो ये c की वैल्यू हो गई। अब नीचे के नंबर देखो अभी भी इस रूप में नहीं हुआ है। नीचे के नंबर का एलसीएम ले लेते हैं, यानी 15, 3 और इन 3 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम 15 देखो एलसीएम 15 वैसे भी आप निकाल के कैसे देखो ये तीनों पूरे एक के टेबल में आ रहे हैं ना। और जब कोई नंबर किसी एक के टेबल में आता है तो वो सबसे बड़े वाला नंबर उसका एलसीएम होता है। तो यहाँ 15 आपका एलसीएम हो गया। देखो इसके ऊपर 15 था, यानी ये कोई नंबर इसमें चेंज नहीं होगा। x² हमने लिख दिया। यहाँ पर देखो 3 5 15 होता है ना, तो 3 5 15 यानी ऊपर को भी 2 से हमने मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 2 5 10 यानी 10x। यहाँ पर देखो 3 5 15 तो 5 5 25। ये 15 देखो इक्वल के इधर चला जाएगा तो 15 0 से मल्टीप्लाई हो गया और 15 खत्म हो गया आपका। अब आपको ये द्विघाती समीकरण के रूप का मिल गया x² माइनस 10x प्लस 25 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो a की वैल्यू a के साथ कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1, b के साथ -10 और c के साथ आपका 25 वैल्यू हो गई। अब हम इसको द्विघाती सूत्र, इसको श्रीधराचार्य का भी सूत्र बोलते हैं। सूत्र क्या होता है? देखो x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस और अंडर रूट में देखो b² माइनस 4ac/2a। हम इसको इस रूप में रखेंगे। देखो आपके पास b की वैल्यू कितनी थी? -10। हमने माइनस का साइन देखो इसमें था माइनस और यहाँ -10 प्लस माइनस। यहाँ पर देखो b की वैल्यू कितनी? -10 और उसका स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास 1 है। हमने यहाँ देखो a की वैल्यू 1 है ना। b की वैल्यू हमारे और c की वैल्यू कितनी है? 25 और अपॉन में नीचे 2 और a हमने लिख दिया। देखो माइनस और माइनस खत्म हो गया तो आपके पास कितना आ गया? 10 प्लस माइनस देखो 10 का स्क्वायर, 2 बार कोई नंबर होते हैं तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। 10 का स्क्वायर हो गया आपके पास 100। फिर यहाँ देखो माइनस है ना, एक माइनस है, जब एक साइन होता है माइनस तो माइनस का साइन रहता है और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। आप देखो 100 यहाँ भी आ गया, 100 यहाँ भी। ये प्लस का 100 है, ये माइनस का 100 कट गया तो कितना आ गया? 0। यानी आपकी वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट में 0। अंडर रूट 0 का मतलब कुछ नहीं। तो सबसे पहले एक बार धन चिन्ह ले लो। धन चिन्ह लेने के लिए आपने क्या ले लिया? देखो 10 प्लस 0 अपॉन में 2। 0 का मतलब कुछ नहीं तो कटा तो कितना आ गया? 2 5 10। एक नंबर आपको मिल गया 5। अब दूसरा देखो ऋण चिन्ह ले लो। ऋण चिन्ह कितना? देखो 10 माइनस 0 अपॉन में 2। 10 अपॉन में 2 कट हो गया तो 5 आ गया। x की 2 वैल्यू कितनी आ गई? x की 2 वैल्यू आ गई देखो 5 और दूसरी भी 5, यानी आप क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 आप देखो। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास अंडर रूट में 6x² माइनस 4x और -2 अंडर रूट में 6 इक्वल्स टू 0। देखो द्विघाती समीकरण का से इसको तुलना करेंगे। देखो ये द्विघाती समीकरण के रूप में है ही। तुलना करने पर क्या हो गया? a की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 16। देखो a ये है ना, a की वैल्यू देखो जो x के साथ a था, a की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट में 6। b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितनी है? देखो -2 और अंडर रूट में 6 हमने लिख दिया। द्विघाती सूत्र पे हम इसको रख देंगे। देखो द्विघाती सूत्र आपके पास ये है, अभी मैंने इसे क्वेश्चन में बताया। वैल्यू रख दो। देखो माइनस का साइन माइनस, b की वैल्यू -4 थी ना। जब 2 साइन होते हैं तो साइन एक को ब्रैकेट में लिख देते हैं। फिर यहाँ देखो b की वैल्यू -4 और उसका स्क्वायर, फिर माइनस और यहाँ देखो ये 4 और a की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में 6। c की वैल्यू है -2 अंडर रूट में 6 और अपॉन में कितना 2 और a की वैल्यू है अंडर रूट में 6। अब देखो इसको हल कैसे करते हैं।
देखो माइनस और माइनस खत्म हो गया आपके पास, प्लस का साइन हो गया यानी 4 हो गया। प्लस और माइनस अंडर रूट में 4 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16 हो गया। अब इधर देखो रूट के नंबर, यहाँ देखो ये मैंने रूट का नंबर आपको हल करके दिखाया है। रूट का नंबर हल देखो कैसे करेंगे, देखो ये मैंने नंबर लिखा -4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई अंडर रूट में 6, फिर यहाँ देखो मल्टीप्लाई -2 इंटू आपके पास ये आपके पास अंडर रूट में 6। देखो अंडर रूट में 6 और अंडर रूट में 6 मल्टीप्लाई हो गया तो 6 और 6 यानी आधी आधी वैल्यू खत्म हो गई ना। ये कितनी हो गई पूरी 6, देखो आधा, ये अंडर रूट कितना हो गया 6। यहाँ देखो माइनस का 4 हमने इसको 6 लिख दिया, यहाँ देखो ये -2। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 24, यहाँ आपके पास ये -2। अब माइनस और माइनस खत्म हो गए ना तो कितना आ गया 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 48 आ गया। वही हमने नंबर यहाँ देखो लिखा है, हमने इसको सॉल्व करा तो कितना आ गया 48 आ गया। नीचे आपके पास वही नंबर लिख दिया। अब देखो x = 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 48 और 16 प्लस कर दिया तो 64 हो गया। नीचे 2 अंडर रूट में 6, यहाँ देखो 64 किसका 8 का आपका अंडर रूट होता है तो 4 प्लस माइनस और ये 64 का वर्गमूल हो गया 8 अपॉन में यही नंबर। एक बार देखो धन चिन्ह ले लो, धन चिन्ह ले लिया तो 4 प्लस 8 और नीचे नंबर 4 और 8 और 4 कितना हो गया 12। 2 से इसको काट दिया तो 2 1 जा 2 6 जा यानी नंबर कितना आ गया 6 अपॉन में अंडर रूट। देखो नीचे अंडर रूट में 6, नीचे कभी भी वर्ग में नीचे अंडर रूट नंबर रूट के नंबर नीचे नहीं होते हैं, इसका परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिया। इसी 6 से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी गुणा कर दिया तो 6 और 6 नीचे खत्म हो गया। देखो आधी आधी वैल्यू ना, 6 और 6 दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो पूरा 6 आ गया। यहाँ कितना आ गया देखो 6 अंडर रूट में 6, 6 से 6 कट गया तो एक वैल्यू आ गई अंडर रूट की 6। अब ऋण चिन्ह ले लो, सेम वही नंबर लेकिन हमने यहाँ माइनस का साइन लगा दिया, माइनस कर दिए तो -4, नीचे वही नंबर देखो 2 1 जा और 2 2 जा 4 साइन माइनस का। फिर इसको हमने क्या करा, हमारे पास कितना बचा -2 अंडर रूट में 6, परिमेयकरण कर दिया। 6 और 6 खत्म हो गया क्योंकि 6 × 6 आधी आधी वैल्यू पूरी हो जाती है तो 6 आ गया। यहाँ -2 अंडर रूट में 6, 2 1 जा और 2 3 जा साइन माइनस का था, नंबर कितना आ गया। अब ये देखो 1 मतलब 1 6 जा 6 तो माइनस अंडर रूट में 6 अपॉन में 3। एक्स के दो मान कौन कौन से मिल गए आपको, एक अंडर रूट में 6 और दूसरा माइनस अंडर रूट में 6 अपॉन 3। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 देखो, अब क्वेश्चन नंबर बच्चों देखो 8 कितना है हमारे पास 256x² - 32x + 1 = 0। देखो हमें इसको द्विघाती समीकरण के रूप में तुलना करेंगे तो ax² + bx + c के रूप में तुलना करा तो a की वैल्यू आ गई 256, b की वैल्यू देखो यहाँ पर ये देखो 32 है ना, 32 कितना आपके पास देखो ये 32 माइनस का 32 है, c की वैल्यू हो गई 1। हमें द्विघाती सूत्र हमारे पास ये है, द्विघाती सूत्र के रूप में आप इसको रखोगे तो देखो कितना हो गया, माइनस का साइन b पहले से था और हमारे पास b का मान कितना -32। फिर देखो प्लस माइनस अंडर रूट में b की वैल्यू -32 और उसका स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू रख दी, c की वैल्यू रख दी और नीचे 2a की वैल्यू रख दी। 32 का स्क्वायर यानी 32 को 32 से गुणा कर दो, यहाँ देखो ये माइनस माइनस खत्म हो गया। फिर अंदर देखो 32 का स्क्वायर होता है 1024 यानी 32 को 32 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 32 को 32 से तो आपके पास 1024 आ गया। यहाँ पर भी देखो साइन माइनस का और 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1024 आ गया, मैंने मल्टीप्लाई करके रखा आप कर लेना। नीचे इसको मल्टीप्लाई करें तो 512 आ गया। अब देखो दोनों प्लस माइनस नंबर खत्म, 0 हो गया, आपके पास नंबर ये आ गया। धन चिन्ह ले लो, धन चिन्ह ले लिया तो 32 + 0 अपॉन में 512 यानी 32 अपॉन में 512। देखो कट किया है, 2 से काटा है, पहले 16 आ गया, नीचे आ गया 256, फिर 2 से काटा तो 8, यहाँ 12, फिर 2 से काटा तो 4 और 8, देखो ये आ गया आपके पास है ना 2। यहाँ देखो ये कितना था, ये आ गया मतलब ये देखो 2 1 जा 2 2 जा 128, फिर 2 से काटा तो यहाँ आ गया 4 और यहाँ देखो ये कितना आ गया 64 और ये 4 1 जा और 4 ये देखो 4 1 ये आपके पास 4 1 जा और 4 6 जा 24 यानी 1/16 वैल्यू आ गई। फिर ऋण चिन्ह ले लो, ऋण चिन्ह ले लिया तो साइन माइनस का,
32 और नीचे इतना कट हो गया, वही जैसे ऊपर कट था 1/16, यानी दो मान क्या मिल गए, एक 1/16, दूसरा भी 1/16, इसके हमें दो मान मिल गए। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 2x + 3 ब्रैकेट में है और दूसरा ब्रैकेट में है 3x - 2 + 2 = 0। देखो हम इसको क्या करेंगे, द्विघाती समीकरण के रूप में करने के लिए हमने इसको गुणा करा। गुणा कैसे करो, देखो 2x से 3x को मल्टीप्लाई करा, 2 3 × 6 और x दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो कितना हो गया, फिर से देख लो, ये देखो 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, 2 3 × 6 तो 6 आ गया, x को x से मल्टीप्लाई करा x², फिर इसी 2x से इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन किसका, जब एक प्लस माइनस तो माइनस, 2x से हमने 2 को मल्टीप्लाई करा तो 2 2 = 4 और माइनस का 4x हो गया। अब फिर इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 × 9, दोनों प्लस का है तो साइन प्लस का हो गया, यानी 9 और एक x था। फिर 3 2 = एक, देखो साइन माइनस का था ना तो माइनस, 3 2 = 6 और ये प्लस का 2 लिख दिया, = 2 में 0। अब हमारे पास देखो ये 6x² ऐसे रख दो, यहाँ देखो ये प्लस माइनस है ना, यानी 9x में से 4x माइनस कर दो और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है तो आ गया 5x आ गया। यहाँ देखो 6 में से 2 माइनस हो गया, साइन बड़े वाले का तो 4 आ गया। अब इसको हम इसमें तुलना करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -4 आ गई। द्विघाती सूत्र देखो ये है हमारे पास, इस पूरे फॉर्मूले पे हमने द्विघाती सूत्र में इसको रख दिया, रखना आपको मैंने सिखाई दिया है ऊपर। देखो हल करेंगे, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ लिख दिया हमने 25। यहाँ देखो माइनस और माइनस था, दो साइन हो गया तो खत्म हो गया, सबको गुणा करो 96 आ गया, नीचे देखो 12 आ गया। फिर 25 और 96 को जोड़ दिया, 121 आ गया। 121 11 का स्क्वायर होता है, वर्गमूल होता है। अब दोनों को एक बार धन चिन्ह ले लो, प्लस माइनस दोनों में देखो 6 और 12 आ गया, कट हो गया 1/2 आ गया, एक बार ऋण चिन्ह ले लिया तो माइनस और माइनस प्लस कर दिया हमने और कट कर दिया, देखो तो कितना आ गया, माइनस का 16 और 12 कट हो गया तो -4/3। दो मान कौन कौन से मिल गए, एक 1/2 और दूसरा -4/3। बच्चों मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं नगीन प्रकाशन के हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।